बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वॉइस टीवी के साथ मैं हूँ मुर्तज़ा अब्बास। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से हम मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात को बुलाकर मुख्तलिफ़ इशूज़ पर, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है वो है शोबे फार्मेसी से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार काबिल ज़हीन स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, जावेद शिगरी साहब। हम उनसे जो अद्वियात जो कि इंसानी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत रखते हैं उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले ये बताइएगा जावेद भाई, आपका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से है? बल्तिस्तान के किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक ज़िला शिगर से है, बल्तिस्तान के। माशाल्लाह जावेद भाई, सबसे पहले आपका शुक्र है कि आपने इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ इस नशिस्त को रखा। माशाल्लाह से जावेद भाई, आप इस शोबे में आए, शोबे फार्मेसी में आए, तो मुख्तलिफ़ शोबे हैं मेडिकल के या दीगर शोबे हैं, तो आपने इसी स्पेसिफिकली फार्मेसी में आने को अपने लिए बेहतर क्यों समझा? जी शुक्रिया। असल में जो है ना, हमारे माशरे में रुझान ये है कि बस या तो मेडिकल डॉक्टर बनना, या तो मेडिकल में जाना है, या तो इंजीनियर बनना है। तो मैंने थोड़ा सा यूनिक सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा यूनिक काम करूं, और माशरे से थोड़ा सा हट के और थोड़ा सा यूनिक काम करूं, और ये भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। और अवेयरनेस के हिसाब से जो जिनको अवेयरनेस अभी नहीं है इन दो फील्ड्स के अलावा, तो मैंने एक तरह से माशरे में अवेयरनेस भी हो जाए और थोड़ा सा यूनिकनेस के लिए मैंने इसको चूज़ किया। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। अद्वियात का इस्तेमाल इंसान के लिए तब ज़रूरी होता है जब इंसान बीमार पड़ जाते हैं, जी, जी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है, ओवरऑल पूरा पाकिस्तान में है, स्पेशली हमने बल्तिस्तान में भी देखा है कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कुछ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, खासकर एंटीबायोटिक्स का बेदरग इस्तेमाल है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स आगे जाके कितना हार्मफुल हो सकते हैं उस इंडिविजुअल के लिए जो कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ करते हैं? जी, आपने बेहतर बहुत ही जो है ना अच्छा सवाल किया है। माशरे में जो है ना हमारी जो चीज़ें चल रही होती है उस हवाले से सवाल भी होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि इस हिसाब से हमें इन सवालात का सामना करना पड़ता है। आपकी बात ये है कि एंटीबायोटिक जो है ना हमारे यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बेदरेग इस्तेमाल होता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि एज़ अ फार्मेसी का स्टूडेंट, फार्मडी का स्टूडेंट, मैं अपने लिए ये समझता हूँ कि मैं ख़ुद भी अगर बीमार हो जाऊँ तो मैं भी किसी जो है ना फिजिशियन के पास जाऊँ, मेडिकल ऑफिसर के पास या स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ, कंसल्ट करूँ कि मुझे बराए मेहरबानी मेरा चेकअप कीजिए और मेरे उस हवाले से आप अद्वियात एडवाइस कीजिए। मैं ख़ुद अपने लिए जो है ना मतलब सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर रहा, ताकि माशरे में अवेयरनेस फैले। अब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, जहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ, एंटीबायोटिक तो मतलब हमारे यहाँ तो पानी की तरह इस्तेमाल होता है। हम तो मतलब बता बता के थक जाते हैं कि आप ये इस्तेमाल ना करें, बच्चों के लिए नुकसानदेह है। ऊपर से जो हमारी जो बॉडी है एशियन कंट्रीज़ में एंटीबायोटिक्स से वो रेजिस्टेंट हो चुकी है। आप एंटीबायोटिक्स दे दे कर जो है ना आपकी बॉडी को भी असर करना छोड़ दिया है, कि एंटीबायोटिक्स ने अपने लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर ऑक्यूपेशन, वो मतलब उसको अपनी आदत से बना ली और रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स अपना असर भी नहीं रखती। बिल्कुल। जावेद भाई, एक शोबा है एलोपैथिक का और एक शोबा है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, जो कि इसके अपोजिट है, यानी नेचुरल सोर्स के जो मेडिसिन है। तो ये देखने में मिलते हैं कि लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नेचुरल मेडिसिन को प्रीफर करें। वैसे मेडिसिन, दोनों शोबे जो मेडिसिन रिलेटेड है वो दोनों इंसानी यानी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, इंसानी खिदमत के लिए ही होते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर नेचुरल चीज़ को प्रीफर करते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि एलोपैथिक और मॉडर्न जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जो कि नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, इन दोनों मेडिसिन के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, आपका बेहतरीन सवाल है। असल में हमारे यहाँ दो डिविजन्स हैं अद्वियात की, जो तकसीम साजी है या अद्वियात साजी के दो मेन जो है ना मतलब ब्रांचेस हैं। सबसे पहला तो ये एलोपैथी का है और दूसरा होम्योपैथी का है। होम्योपैथी आपने जिस तरह बोला नेचुरल, लोग चाहते भी नेचुरल हैं। अब ये अरसा दराज से मतलब सदियों से चलता आ रहा है, मतलब दिहाइयाँ सदियाँ गुजर चुकी हैं, लोग होम्योपैथिक के थ्रू ही इलाज करवाया करते थे। लेकिन जितनी जो है ना मतलब दुनिया तरक्की की तरफ गई, तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने जो है ना मुख्तलिफ अद्वियात ईजाद की, केमिकल्स जो होती हैं, केमिकल्स के ज़रिए, मतलब मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए, मतलब जो ख़ास अब नेचुरल, अब बंदा तो नेचुरल ही चाहता होता है। अब एलोपैथी भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज से ही उसको डिराइव किया जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे किसी केमिकल को ये किसी मतलब अभी मिसाल के तौर पे हम करते हैं जिंजर की हम मिसाल ले लेते हैं। जिंजर से हम उसका कॉन्स्टिट्यूएंट उठाते हैं तो एलोपैथी में मेडिसिन बनती है। अब जिंजर एज अ क्रूड ड्रग होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है।
अब हम उसी के थ्रू ही नेचुरल और जो है ना मतलब एलोपैथी और होम्योपैथी का एक दूसरे के साथ जो है ना क्रॉस लिंकेज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हमने लोगों ने वैसे ही जो है ना मतलब हमने वो बनाया हुआ है कि मतलब ये होम्योपैथिक जो है वो ठीक नहीं होता, लोगों के दरमियान ये होता है एलोपैथी की तरफ ज़्यादा रुझान है। होम्योपैथी भी अच्छी है और एलोपैथी भी अच्छी है। होम्योपैथी में ये होता है कि मतलब इन दोनों में जो है साइड इफेक्ट्स का ही थोड़ा सा वो होता है, बाकी तो इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो सब एक जैसा नहीं, होता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन है जो कि सिंथेटिक होता है, जी यानी जी इसमें केमिकल का रेशो जी जी नस्बत ज़्यादा होती है। जी लेकिन जो दूसरे शोबे की अल्टरनेटिव की जो आप बात की, होम्योपैथी की आपने बात की, लेकिन इसको अभी मॉडर्न अल्टरनेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी जिद्दत आया है। तो इस हवाले से इसके इस्तेमाल को आप किस तरह देखते हैं? इसका इस्तेमाल भी जो है ना हमारे माशरे में जो है ना मतलब एक तरह से एक अच्छा शगुन है। अब मिसाल के तौर पे जो बंदे लेते थे जो मतलब हमारी जो गले में खांसी वगैरह जो मतलब प्रोडक्टिव कफ्स वगैरह के लिए हम जो सिंथेटिक मेडिसिन की तरफ जाते थे, मिसाल के तौर पे म्यूकेन वगैरह हो गया या मतलब जो जिस तरह से मतलब ये जो प्रोडक्टिव कफ के लिए जो सिरप्स इस्तेमाल होती हैं आपके मुताबिक एलोपैथिक में। अब होम्योपैथिक में इसके जो है ना अल्टरनेटिव जो देसी जड़ी बूटियां हैं उन्हीं से ही उन्हीं के एक्सट्रैक्ट से तैयार शुदा जो अद्वियात है वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो लोग वो भी इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि और होता भी यही है उसमें जो है ना मतलब कुदरती जो जड़ी बूटियां हैं उनके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो डायरेक्ट मौजूद होते हैं, उनमें केमिकल्स का जो रुझान है वो थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिएगा, शोबे फार्मेसी के अंदर, क्योंकि मॉडर्न एरा है, 21 सेंचुरी जो चल रही है, वक्त के साथ साथ कितनी जिद्दत आई है? वक्त के साथ साथ तो अभी आप देख सकते हैं मतलब जब से इंडस्ट्रियल लेवलाइजेशन आई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई है 1789 में, उसके बाद से जो दुनिया है ना मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब मिसाल के तौर पे हम बहुत पहले जो अद्वियात इस्तेमाल करते थे, हमारे जो बाप दादा हैं, पिछली नस्लें जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करते थे, उनमें साइड इफ़ेक्ट्स का रुझान ज़्यादा था बनिस्बत आज के। अब जितनी जितनी जिद्दत आप मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ के लिए दवाई इस्तेमाल करते हो, तो वो दवाई किसी और चीज़ के ऊपर भी असर कर रही होती है, मतलब जो चीज़ आपकी नॉर्मल होती है उसके ऊपर भी दवाई असरअंदाज होती है। अब जिद्दत के हवाले से ये है कि जो मॉडर्न जो फार्मा है और ये मेडिकल के जो जितने भी फील्ड्स हैं वो जा रहे हैं टारगेटेड थेरेपी के ऊपर कि मतलब जो जिस जगह पर मसला है, मतलब जिस सेल में मिसाल के तौर पे ट्यूमर है या जिस सेल में आपका इशू है डिजीज कॉजिंग या डिसऑर्डर कॉजिंग, उसी को ही स्पेशली उसको ट्रीट करने के लिए जो अद्वियात है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आ रही हैं। और ये जो है ना हमारे माशरे में जो है एक ऐसा एक अच्छा पैगाम जाता है मतलब माशरे में जो अफराद हैं जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, कि वो अद्वियात इस्तेमाल करते हुए झिझकते नहीं है। वो सोचते हैं कि मतलब ये जो दवाई है हमारे लिए स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक जगह पे जा रहा टारगेट, है। हाँ टारगेट के लिए है और हमें इससे अफाका हासिल होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी नाज़रीन, आप जावेद शकील साहब की बातें सुन रहे थे, मेडिकल से मुतल्लिक़, अद्वियात से मुतल्लिक़, ख़ासकर सेल्फ़ मेडिकेशन से मुतल्लिक़। उम्मीद है कि इन हिदायत पर, जो कि सेल्फ़ मेडिकेशन जिनकी इन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें तो अच्छा है सेहत के लिए, तो आप इन हिदायत पर अमल करके अपनी सेहत जैसी अज़ीम नियामत की कदर करेंगे और ख़्याल रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।